हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लानेट। बहुत दिन के बाद ये वीडियो आया है, लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं वीडियो की क्वालिटी अब आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि आप लोग बार बार बोर्ड पे मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा था क्योंकि वीडियो की क्वालिटी मेरे पास अच्छी नहीं थी, मोबाइल थोड़ा अच्छा नहीं था। अब जो है मोबाइल अच्छा आ चुका है तो वीडियो की क्वालिटी जो है आपको बेहतर मिलेगी, आपको देखने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब जो वीडियो अपलोड होंगे वो वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी, तो अब आप लोगों को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो लीजिए, आप लोगों के लिए वीडियो की क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, अब कमेंट करके बताइए कैसी क्वालिटी आप लोगों को लग रही है। तो सबसे पहले ये हम चैप्टर हम पढ़ा रहे थे ग्रामर का, रिमूवल ऑफ टू, पहला पार्ट जो है वीडियो का मैंने बनाया था। जिस पहले पार्ट के वीडियो में मैंने कुछ ऐसे रिमूव टू के सेंटेंसेस मैंने बताए थे जो स्ट्रक्चर पे, एक रूल पे बैठ जाते हैं, लेकिन मैंने ये भी बता दिया था कि रिमूव टू जो है वो कोई स्ट्रक्चर पे बिठाने वाला चैप्टर नहीं है। ये जो चैप्टर है, ये जो वीडियोस, मतलब इस रिमूव टू का जो सेंटेंस होता है जिसमें टू रिमूव करना होता है, ये आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है। मतलब ये इस लाइन का आपने अर्थ समझ लिया, बस आपका रिमूव टू खत्म हो गया। लेकिन अगर आप अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको ज़रूरत है थोड़ा मेहनत करने की। आप थोड़ा पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन छोटा सा चैप्टर था तो मैंने सोचा कि इसे मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि किस तरह इससे ये किसी भी स्ट्रक्चर पे, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं जिस पर आप इसे बिठा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सेंटेंस का अलग अलग मतलब निकलता है और उस हिसाब से उसको बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मतलब निकलता है और कैसे हम बनाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, पहला वीडियो आप लोग देख लें, उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब होगी तो उसको क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा करके 480p पर या उससे ज़्यादा पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं फिर से बनाऊंगा तो इसलिए इससे बढ़िया है कि वो देख लें और उसके बाद ये भी देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बेस क्लियर कर दिया है। जैसे ये है, इट इज़ टू मच फॉर मी। आप लोग ये वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं? अगर आप लोग इंग्लिश बोलते होंगे, और अगर आप नहीं बोलते होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब फिल्मों में देखा होगा आपने कि जब कोई कहीं पर बैठा रहता है और अगर उसकी बेइज्जती हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है, तो वो गुस्सा करके उठता है, इट इज़ टू मच फॉर मी, और गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। ठीक है, मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये इतना ज़्यादा हो गया, इतना ख़राब है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जब किसी के साथ कुछ बहुत बुरा, हद से मतलब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तब उसके मुंह से निकलता है कि इट इज़ टू मच फॉर मी, ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है, ये इतना बुरा है, इतना शॉकिंग है कि मैं इससे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ठीक, तो देखिए इसका सेंटेंस कैसे हम रिमूव टू करते हैं। तो इसको बनाएंगे इट इज़, टू को मैंने बताया था कि टू को किस में चेंज करेंगे, सो में। इट इज़ सो, मच भी यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पर मच भी लिख सकते हैं। इट इज़ सो मच, मच से ज़्यादा रहेगा बैड, क्योंकि इस सेंटेंस का यूज़ हम लोग हमेशा जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तभी आप कहते हैं कि इट इज़ टू मच फॉर मी, कुछ बुरा होने पर ही कहा जाता है। तो बैड लिख सकते हैं, या आप बैड के बदले में शॉकिंग भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं शॉकिंग। इट इज़ सो बैड, या इट इज़ सो शॉकिंग दैट, ये इतना शॉकिंग है, इतना बैड है, इतना बुरा है कि, दैट का यूज मैंने कहा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। आई कैन नोट, बर्दाश्त करना का होता है बियर, BEAR, बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। आई कैन नोट बियर इट, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, ये इतना बुरा है कि मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। देख लिया आपने, मतलब इस सेंटेंस का आपको अर्थ पता चल गया, आपने रिमूव टू कर दिया। चलिए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इसका भी अर्थ समझिए अच्छे से। दूसरा सेंटेंस है, द सन इज टू हॉट। सन मतलब सूरज भी होता है और सन का मतलब धूप भी होता है, दोनों होता है। धूप इतनी गर्म है, द सन इज टू हॉट, टू मतलब हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो धूप इतनी ज्यादा गर्म है फॉर द बेबी, बेबी के लिए, बच्चे के लिए धूप बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक, तो धूप बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका मतलब क्या है, बच्चे के लिए धूप बहुत ज़्यादा गर्म है। कहने का मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है? इस सेंटेंस का मीनिंग ये निकल रहा है कि धूप इतनी ज़्यादा गर्म है कि बच्चा, जो बेबी है, बच्चा है, वो उस धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
ठीक है, तो ये हम सेंटेंस बना देंगे, ट्रांसलेशन बनाने आता है आपको तो बनाइए। द सन इज, टू को बदल देंगे सो में, सो हॉट। यहां तक तो मैंने बताया ही था, आपको आता भी होगा। द सन इज सो हॉट दैट, ये जो धूप है, सो का मतलब इतना, इतनी या इतना गर्म है कि ये जो बेबी है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। दैट द बेबी कैन नॉट बियर इट, बियर मतलब बर्दाश्त करना। धूप इतनी गर्म है कि वो बच्चा जो है, बेबी जो है, वो धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्या है वो देखते हैं। ही इज टू स्टूपिड, वो इतना ज्यादा मूर्ख है, इतना ज्यादा स्टूपिड है। फॉर सच अ पोस्ट, इस पोस्ट के लिए, सच अ पोस्ट का मतलब होता है इस तरह के पोस्ट, इस तरह के पद के लिए वो बहुत मूर्ख है, मतलब वो इतना मंदबुद्धि है कि इस पोस्ट के लिए वो फिट नहीं है, इस पोस्ट के लिए वो सुटेबल नहीं है। उसी का ट्रांसलेशन बना देंगे, वो इतना स्टूपिड है। ही इज सो स्टूपिड, ही इज सो स्टूपिड दैट, वो इतना स्टूपिड है, इतना मूर्ख है कि वो इस पोस्ट के लिए फिट नहीं हो सकता है, वो इस पोस्ट के लिए फिट नहीं है। दैट ही इज नॉट फिट, वो फिट नहीं है। फॉर सच अ पोस्ट, फॉर सच अ पोस्ट, इस तरह के पोस्ट के लिए, इस तरह के पोस्ट के लिए वो इतना ज्यादा स्टूपिड है कि इस तरह के पोस्ट के लिए वो फिट नहीं है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं क्या है। ही इज टू स्ट्रांग, वो इतना मजबूत है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है, ताकतवर है। फॉर मी, मेरे लिए। अब यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है, आप क्या अर्थ निकालिएगा? इसका अर्थ यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि ही इज टू स्ट्रांग फॉर मी का मतलब वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि मैं उसके साथ मैच नहीं कर सकता, मेरा उसके साथ कोई मेल नहीं है, मैं उसके साथ फिट नहीं कर सकता, मैं उसके साथ फिट नहीं हूं, मैं उसके साथ सुटेबल नहीं हूं। तो ये ट्रांसलेशन बना देते हैं। देखिए, ही इज सो स्ट्रांग, ही इज सो स्ट्रांग दैट, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आई एम नो मैच, मैच का मतलब होता है मेल खाना। अगर कोई बहुत कमजोर है या बहुत कोई ताकतवर है तो दोनों में कोई मेल नहीं है, तो मैच मतलब होता है मेल, मेल खाना। ठीक है, आई एम नो मैच फॉर हिम, मैं उसके लिए मैच नहीं हूं, मैं उसके मेल का नहीं हूं। आई एम नो मैच फॉर हिम, मैं उसके लिए मेल का नहीं हूं, मैं उसके मेल का नहीं हूं, मेरा उसका कोई मेल नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है। ठीक है, ही इज सो स्ट्रांग दैट, वो इतना स्ट्रांग है कि आई एम नो मैच फॉर हिम, मेरा उसके साथ कोई मेल नहीं है। या आई एम नॉट फिट फॉर हिम, मैं उसके साथ फिट नहीं हूं। पांचवा नंबर क्या है वो देखिए। द टी इज टू हॉट फॉर मी, द टी, चाय, इज टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्म है, फॉर मी, मेरे लिए। अब चाय में हम लोग क्या करते हैं, चाय को तो हम लोग पीते हैं, तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि चाय इतने ज्यादा गर्म है मेरे लिए। फॉर मी लिखा हुआ है, यहाँ पर फॉर मी के बदला कुछ भी लिख सकता है, फॉर मी के बदला फॉर हिम लिख सकता है, फॉर हर लिख सकता है, फॉर देम लिखा जा सकता है। इसमें भी फॉर मी जो लिखा हुआ है, फॉर द बेबी लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में फॉर के बाद मी, देम, हिम कुछ भी ऑब्जेक्ट लिखा जा सकता है। उस हिसाब से हम लोग, जैसे यहाँ पर मी लिखा हुआ है तो हम लोग आई लिखे हैं, उस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। द टी इज टू हॉट, चाय इतनी गर्म है, तो इसको चेंज करके समझाते हैं, ध्यान से देखिए। द टी इज सो हॉट, चाय इतनी ज्यादा गर्म है, दैट कि अगर लिखा हो फॉर मी, मेरे लिए, इसका मतलब चाय इतनी ज्यादा गर्म है कि मैं उसे पी नहीं सकता। ठीक, चाय को तो पीते ही हैं, तो पी नहीं सकता। दैट आई कैन नॉट टेक इट, चाय पीना का इंग्लिश होता है ना टेक टी, टेक टी का मतलब होता है चाय पीना। द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। हाँ, अगर मी रहेगा तो यहाँ पे आई लिखेंगे,
लेकिन अगर यहाँ पर हिम है तो आई नहीं लिखेंगे, ही लिखेंगे। ही कैन नॉट टेक इट, द टी इज सो हॉट दैट ही कैन नॉट टेक इट। चाय इतनी ज़्यादा गर्म है कि वो इसे पी नहीं सकता, अगर हिम रहेगा यहाँ पे, मी नहीं हो। अगर वहाँ पर हर हो कि चाय इतनी ज़्यादा गर्म है कि वह उसे पी नहीं सकती है, लड़की, ठीक, तो यहाँ पर आई के बदले में शी लिख देंगे। शी कैन नॉट टेक इट, द टी इज सो हॉट दैट शी कैन नॉट टेक इट। अगर यहाँ पर देम है कि चाय इतनी ज़्यादा गर्म है कि वे लोग उसे नहीं पी सकते हैं, तो देम है तो यहाँ पर दे लिख देंगे। अगर यहाँ पर ऐसा होगा द टी इज टू हॉट फॉर राम, चाय इतनी ज़्यादा गर्म है कि राम उसे पी नहीं सकता है, तो यहाँ पर हम लोग राम लिखेंगे। मतलब यहाँ पर फॉर के बाद कुछ भी दिया जा सकता है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पांचों सेंटेंस आपने देखा। चलिए और कुछ अलग अलग टाइप का सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछेगा तो इसी समय से पूछेगा जो मैं बता रहा हूँ। करीब आज मैं 15 से 20 टाइप का, अलग अलग टाइप का सेंटेंस, 20 से ऊपर सेंटेंस में बताऊंगा, वो लोग आप लोग ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम लोग कुछ अलग तरह का सेंटेंस देखते हैं। बस ये लास्ट 10 सेंटेंस हम समझ लेते हैं, उसके बाद आपका रिमूव टू पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पर कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। वैसे आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा ट्यूटोरियल प्लैनेट, तो मेरे चैनल का नाम, तो उसमें ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी आप पूछिएगा तो आपको मैं रिप्लाई दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए समझते हैं और बनाते हैं। पहले ही मैंने कहा है कि इसका कोई स्ट्रक्चर, कोई सूत्र, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको समझना है और बनाना है। जैसे पहला सेंटेंस है ही इज टू काइंड हार्टेड, ही इज टू काइंड हार्टेड, वो बहुत ज़्यादा दयालु है, इतना ज़्यादा दयालु। काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु, इतना ज़्यादा दयालु है, इतना ज़्यादा दयालु है। नॉट टू फॉरगिव मी, कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो मुझे माफ़ न करे, वो इतना ज़्यादा दयालु है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो मुझे माफ़ ना करे, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, टू कैसे रिमूव करेंगे, देखिए ही इज टू को चेंज कर देंगे सो में, ही इज सो काइंड हार्टेड, ही इज सो काइंड हार्टेड, वो इतना ज़्यादा दयालु है दैट कि वो मुझे माफ कर देगा, दैट ही विल फॉरगिव मी, वो मुझे माफ कर देगा। ट्रांसलेशन बनाने अगर आपको आता होगा, ही विल फॉरगिव मी, वो मुझे माफ कर देगा। दूसरा देखिए, शी इज टू क्लेवर, वो बहुत चालाक है, बहुत ज्यादा चालाक है, लड़की है, वैसे लड़कियां तो चालाक होती हैं, वो बहुत ज्यादा चालाक है, हद से ज्यादा चालाक है। नॉट टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ट्रिक ना समझे, ये जो ट्रिक है, ये जो चाल है, चाल जो है वो ना समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक। मतलब वो चाल समझ जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब देखिए सिंपल से बनाते हैं, शी इज टू को चेंज कर देंगे सो में, सो क्लेवर, वो इतनी चालाक है, दैट कि वो इतनी चालाक है कि शी विल अंडरस्टैंड द ट्रिक्स, सिंपल, शी विल अंडरस्टैंड द ट्रिक्स, कि वो ट्रिक समझ जाएगी, दैट शी विल अंडरस्टैंड द ट्रिक्स, वो इतनी चालाक है कि वो ट्रिक समझ जाएगी। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है ही इज टू वीक। अब देखिए इसमें आप क्या दिमाग लगाइएगा, वो हद से ज्यादा कमजोर है, वीक मतलब होता है कमजोर, और टू का मतलब होता है इतना जितना होना नहीं चाहिए। टू का मतलब होता है हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा, जितना नहीं होना चाहिए। ही इज टू वीक, वो बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, जितना कमजोर नहीं होना चाहिए उतना ज्यादा कमजोर है वो, ठीक है। तो इसका बनाते हैं, देखिए क्या बनाएंगे, ही इज, टू को चेंज कर देते हैं सो में, ही इज, या यहाँ पर इस तरह का जो सेंटेंस हो जिसमें आपको पता न लग रहा हो कि मान लीजिए
तो उसमें कैसे चेंज करेंगे वो देखिए ध्यान से। ही इज, टू को सो में नहीं बदलना है, टू को बिल्कुल हटा देना है, सो वो कुछ नहीं लगाना है। इसमें बनाते हैं, देखिए ही इज डिग्री पर बनेगा ये, वीकर देन इट इज प्रॉपर। इसके आगे भी लिख सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं ही इज वीकर देन इट इज प्रॉपर। समझिए इसको, इस लाइन को। प्रॉपर का मतलब होता है उचित। ही इज वीकर, वो ज्यादा कमजोर है। वीकर, वीक मतलब कमजोर, वीकर मतलब ज्यादा कमजोर, उससे ज्यादा कमजोर, और वीकेस्ट का मतलब सबसे कमजोर। तो ही इज वीकर, वो ज्यादा कमजोर है। किससे? इट इज प्रॉपर, जितना उचित है। प्रॉपर का मतलब होता है उचित, जितना उचित है, उचित से भी ज्यादा कमजोर है। जितना कमजोर होना उचित है, ठीक है, उतना कमजोर आदमी हो सकता है, उससे भी ज्यादा कमजोर है वह। तो ही इज वीकर देन इट इज प्रॉपर। जैसे कि इसके बाद ठीक ये देख लीजिए, शी वॉज टू स्टूपिड, वो हद से ज्यादा मूर्ख थी। मतलब जितना मूर्ख होना उचित है उससे भी ज्यादा मूर्ख थी, लड़की है। चौथा देखिए, शी वॉज वीकर, सॉरी यहां पर स्टूपिड है तो स्टूपिड का डिग्री चेंज करेंगे तो मोर स्टूपिड होता है, स्टूपिडर नहीं होगा, मोर स्टूपिड, मोर स्टूपिड। शी वॉज मोर स्टूपिड, क्योंकि यहां पर वाज है तो वाज पे जाएंगे पास्ट टेंस में। शी वॉज मोर स्टूपिड, वो ज्यादा मूर्ख थी। किससे? देन इट वॉज प्रॉपर, जितना मूर्ख होना उचित था उससे भी ज्यादा मूर्ख थी। डिग्री मैंने पढ़ाया है, आप लोग डिग्री का देख लीजिएगा। एक वीडियो मैं डिग्री पर और बनाऊंगा, वैसे मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, लेकिन एक वीडियो डिग्री का और मैं बनाऊंगा, उसमें कुछ कुछ और मैं ऐड कर दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ थोड़ा और बढ़िया वाला, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। पांचवा है, देखिए इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। ईगर का मतलब होता है जिज्ञासु, दिल में कोई ज्यादा इच्छा हो किसी चीज के बारे में, जिज्ञासा, इच्छुक, इच्छुक बोल सकते हैं, ठीक। तो प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, वो प्रशंसा का बहुत ज्यादा इच्छुक है। मतलब वो चाहता है कि सब मेरी प्रशंसा करें। वैसे तो सब चाहता है कि सब मेरी प्रशंसा करें, मैं भी चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो की प्रशंसा करें, लाइक करें, कमेंट करें, कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है, तो वो तो सब चाहते हैं। तो ये देखिए कुछ अच्छी चीज़ें होती है, ठीक, जैसे कि कुछ अगर अच्छी चीज़ें हैं, टू का मतलब हद से ज़्यादा, जितना नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई अच्छा चीज़ है, जैसे शी इज़ टू ब्यूटीफुल, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ही इज़ टू हैंडसम, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो सुंदर होना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, बात समझे। तो उसमें हम लोग निगेटिव सेंस में नहीं जाएंगे, उसमें पॉजिटिव सेंस खोजना है हमको, कि उसमें निगेटिव सेंस नहीं जाना है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है। तो अच्छी चीज़ें जितनी अच्छी हो सके, इसलिए वह जो है लड़का, वो प्रशंसा का बहुत ज़्यादा इच्छुक है, कि वो चाहता है कि वो सब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रशंसा करे, ठीक, सब चाहते हैं, अच्छी बात है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टू के बदले में बस इस टू के जगह पे हम लोग ओवर लगा देंगे, OVER बन गया, टू हट गया। ओवर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बस हमको टू ही ना हटाना है। तो कुछ कुछ ऐसा भी सेंटेंस है जिसमें टू हटा दीजिए, वो सेंटेंस टू हट गया, सेंटेंस का मीनिंग वही रहेगा, बस टू हट गया। ही इज ओवर एगर, बहुत ज़्यादा इच्छा है, जितनी इच्छा नहीं होनी चाहिए, बहुत हद से ज़्यादा इच्छा है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा करवाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ठीक। ही इज टू अटेंटिव, वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव है। अटेंटिव का मतलब जो बहुत ज़्यादा ध्यान दे किसी बात पर, ठीक। तो ध्यान देना तो अच्छी ही बात है। तो यहाँ पर भी टू को हटा करके बस हम लोग क्या करेंगे, ओवर कर देंगे। ही इज ओवर अटेंटिव, बस खत्म, ही इज ओवर अटेंटिव, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो ऐसे ही बन गया आसानी से। सातवां नंबर क्या है, सातवां है आई एट टू मच, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, जितना हमको नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा खाना भी, अब अगर आप हद से ज़्यादा खा लीजिएगा तो आपका तबीयत खराब होना आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। तो इसमें इसका कैसे बनाएंगे, उसमें ये बनाएंगे देन इट वाज प्रॉपर, प्रॉपर जितना उचित होना चाहिए उससे भी ज़्यादा, ठीक, या जितना होना चाहिए, पर्याप्त भोजन जो होता है
ठीक, जैसे मेरा पर्याप्त भोजन है 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, अब मैंने 20 रोटी खा लिया तो एनफ है 4 से ज़्यादा मैं नहीं खा सकता हूँ। ठीक, तो मोर देन एनफ का मतलब 4 से भी ज़्यादा मैंने खा लिया। अगर मैं बहुत ज़्यादा खा लूँ तो 4 रोटी खाऊंगा, 2 खाता हूँ, 3 खा लूँगा, 4 खा लूँगा, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं खा सकता। लेकिन अगर मैंने 6 खा लिया तो वो तो एनफ से भी, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, वो तो एनफ से भी ज़्यादा हो गया ना। तो इसलिए इसका बनाएंगे कि आई एट, मैंने खाया, देखिए आई एट, मैंने खाया, मोर देन का मतलब होता है से ज्यादा। किससे ज्यादा? एनफ, ENOUGH, एनफ से भी ज्यादा, पर्याप्त से भी ज्यादा मैंने खा लिया। हो गया, बन गया 7वां नंबर। 8वां नंबर क्या है? ही इज बीइंग टू काइंड, वो बहुत ज्यादा दयालु है, हद से ज्यादा दयालु है। तो दयालु होना बुरी बात थोड़ी ना है, अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर टू को हम लोग हटा देंगे और टू के जगह पे बस हमको लिख देना एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो टू हट जाएगा, लिख देना एक्सट्रीमली। हो गया, ही इज बीइंग एक्सट्रीमली काइंड, वो बहुत ज्यादा दयालु है। अब पहले 10 देखिए, उसके बाद 9 बताएंगे। 10वां क्या है? ही रैन टू स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे दौड़ा। इतना धीरे धीरे दौड़ा जितना दौड़ना, धीरे धीरे दौड़ना उचित नहीं है, कछुए से भी कम चाल में दौड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं ही रैन मोर स्लोली। देखिए यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 10 नंबर, ही रैन मोर स्लोली, वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे दौड़ा। ही रैन मोर स्लोली देन इट वॉज प्रॉपर, जितना दौड़ना, धीरे धीरे दौड़ना उचित था, उससे भी धीरे धीरे वो दौड़ा। ठीक, अब आइए 9 नंबर में। ये एक मुहावरा है, फकरा हम लोग बोलते हैं, मुहावरा। ठीक, क्या है? टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, बहुत से जोगी मठ उजाड़। अगर बहुत से जोगी आ जाएं किसी मठ में, मठ का मतलब होता है जहाँ पे जोगियों का निवास स्थान होता है, बहुत सारा जोगी अगर आ जाए तो वो मठ उजड़ जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह इस लाइन का अर्थ होगा टू मैनी कुक्स। कुक्स का मतलब होता है, कुक मतलब होता है भोजन बनाने वाला। अगर भोजन एक आदमी बनाए तो भोजन ठीक बनता है, लेकिन उसी भोजन को अगर एक ही भोजन है, एक ही सब्जी है, 10 आदमी मिलकर बना रहा है एक ही सब्जी को, तो वो सब्जी बर्बाद होना फिक्स है। उधर से कोई आया, नमक दे दिया, दूसरा आदमी आया, कुछ दे दिया, तीसरा आदमी आया, उसने भी नमक डाल दिया, चौथा आया, उसको भी लगा कि अरे इसमें नमक किसी ने दिया, उसने भी नमक डाल दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत से कुक एक भोजन को बनाएंगे तो वो भोजन क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। तो एक कुक की संख्या होती है, एक आदमी मिलके बना ले, अकेले बना ले, या 2 आदमी मिलके बनाए, 3 आदमी। लेकिन बहुत सारे अगर कुक आ जाएं, हद से ज़्यादा कुक आ जाएं एक, तो यहाँ पे इसको देखिए ऐसे हम बनाएंगे। देखिए इसको हम ऐसे बना सकते हैं, कुक्स बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट का मतलब होता है उचित लिमिट, उचित एक लिमिट से, अगर उचित लिमिट से ज़्यादा, बियॉन्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अगर एक उचित लिमिट से भी ज़्यादा अगर कुक हो जाए, ए कुक्स बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट विल स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद कर देना, स्पॉइल द ब्रोथ। अगर एक प्रॉपर लिमिट से ज़्यादा कुक हो जाए तो वो भोजन को क्या करेंगे? बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करें। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए आप लोग कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।